प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको द्विघात समीकरण में श्रीधराचार्य से मूलों को निकालना सिखाएंगे और विविध कर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है मेरा 2x² प्लस 14x और प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, 2x² प्लस 14x प्लस 9 बराबर 0। सूत्र की सहायता से हमें क्या ज्ञात करना है, इसके मूल ज्ञात करना है। इसको समीकरण एक डाल दें। समीकरण एक के गुणांकों की तुलना किससे कर दें, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। ठीक है, तो a बराबर हमें कितना मिलेगा 2, b बराबर 14 और c बराबर 9। कितना मिल गया डी स्टूडेंट, c बराबर 9 मिल गया। अच्छा, अब हम श्रीधराचार्य सूत्र लगाए तो क्या होता था, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो माइनस बी यानी कि माइनस के 14 प्लस माइनस 14 का वर्ग 196 माइनस 4ac। 4a कितना है 2, c कितना है 9 बटे 2 इंटू 2 यानी कि माइनस 14 प्लस माइनस अंडर रूट 196 माइनस 4 दूनी 8, 8 ने 72 बटे 4। कितना आ गया माइनस 14 प्लस माइनस 12 से 6 गया 6 और यहाँ बचा कितना 12 से वो सॉरी 6 से 2 गया, कितना बचेगा 4। 6 से 2 गया 4 और 9 से 7 गया 2। ठीक है, और ये कितना बचा 124 बटे 4। जी स्टूडेंट, इसके हम गुणनखंड करें। 124 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 2 4, 2 से काटो 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2 यानी कि मुझे मिल गया 14 प्लस माइनस 2 गुणे 2 इंटू 31 बटे 4। तो डी स्टूडेंट ये मेरा क्या आ गया, यहाँ पे 2 देखो बाहर आ जाएगा एक जोड़ा, तो माइनस के 14 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 31 बटे 4। 2 से भाग कर दें तो क्या मिलेगा माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 31 बटे 2 एक्स आ गया। ठीक है, यानी कि एक बार धन लेंगे तो एक मूल और एक बार ऋण में लेंगे तो दूसरा मूल मिल जाएगा डी स्टूडेंट। अच्छा, अब प्रश्न नंबर 2 करते हैं। वो भी सूत्र की सहायता से पूछा गया, यानी कि 25x² प्लस 50x और प्लस के 12 बराबर 0। इसको भी एक डाल दो। इसके भी गुणांकों की तुलना बिल्कुल सेम। समीकरण एक के गुणांकों की तुलना किससे करनी है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a बराबर 25, b बराबर 50, c बराबर 12। ठीक है, अच्छा जैसे ही आ गया रख देते हैं तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो माइनस बी यानी माइनस 50 प्लस माइनस 50 का वर्ग माइनस 4, ए कितना है 25 और इंटू सी कितना है 12 बटे 2 गुणे 25। तो कितना है माइनस 50 प्लस माइनस 50 2500 और माइनस 25 चौका 100 दूनी 25 चौका 100 और 100 में 12 का गुणा करोगे तो 1200। ठीक है, बटे 50। तो डी स्टूडेंट इसको घटाओ, कितना बचेगा 2500 से 1200 घटा दोगे तो 2 जीरो तो ऐसे ही, 5 से 2 गया 3
और 2 से 1 गया 1, 1300 बचा बटे 50। डी स्टूडेंट 10 बाहर आ जाएगा क्योंकि 100 गुणे 13 और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 प्लस माइनस 10 अंडर रूट 13। इसको हमने लिख लिया 13 गुणे 100 तो 100 बाहर 100 का वर्गमूल 10 बाहर आ गया 13 अंदर बचा ठीक है 50। अच्छा 10 से भाग अगर अब 10 से भाग कर दें तो कितना बचेगा -5 प्लस माइनस 13 बटे 5। डी स्टूडेंट हमें x के मान ये मिल गए ठीक है यानी कि हमें दो मूल मिल गए एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस ले लेंगे तो दोनों मूल हमें प्राप्त हो जाएंगे। अच्छा डी स्टूडेंट इसी स्थिति में हम तीसरा करते हैं बिल्कुल सेम है। तीसरा प्रश्न करें अब इसमें भाषा नहीं लिखेंगे सेम ही भाषा है यही लिखनी है सब में। तो क्वेश्चन नंबर 3 2x² माइनस 3x प्लस 4 बराबर 0। अच्छा तो a बराबर 2 है b बराबर -3 और c बराबर 4 ठीक है लगा दो सीधाचार x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे 2a तो -b यानी कि 3 हो गया प्लस माइनस 3 का वर्ग यानी कि -3 का वर्ग प्लस -3 का वर्ग कितना हो जाएगा +9 ठीक है -4a कितना है 2c कितना है 4 बटे 2 गुणे 2 तो ये कितना हो गया 3 प्लस माइनस 3 त्रिका 9 माइनस 4 दूनी 8 3 त्रिका 9 4 दूनी 8 8 दूनी 16 बटे 4। तो डी स्टूडेंट यहाँ पे आप देख रहे हो कि 3 प्लस माइनस ये बचा कितना माइनस के 7 बटे 4। अब ये -7 है तो इसके मूल यानी कि ये हमें सम्मिश्र संख्या मिल गई ठीक है तो इसके मूल संभव नहीं है यहाँ पे क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा ये ठीक है। अच्छा इतना हो गया यानी कि x के मान हमने यहाँ पे x का मान पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमें सम्मिश्र संख्या मिल रही है ठीक है यानी कि ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल नहीं लिए जा सकते हैं ठीक है और लिए भी जा सकते हैं तो किस विधि से सम्मिश्र संख्याओं की सहायता से ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट अगला प्रश्न देखें तो इसको आप नोट कर लो मैं इसको हटा दे रहा हूं ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा होगा जाके कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 ये तीसरा कराया था क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो 4 में क्या है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 तो 4 क्या है 2x² माइनस 5x माइनस 24 बराबर 0 ठीक है 2x² माइनस के 5x माइनस के 24 बराबर 0 फिर वही स्थिति क्या होगा इसको भी एक डाल दें समीकरण एक के गुणांकों की तुलना किससे करनी है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 तो a बराबर 2 b बराबर -5 c बराबर -24 सूत्र क्या होता था x बराबर -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटे 2a रख दो तो माइनस माइनस प्लस अंडर रूट b² यानी कि -5 का वर्ग -4 a कितना है 2 और c कितना है -24 बटे 2 गुणे 2 तो डी स्टूडेंट कितना आ गया 5 प्लस माइनस 25 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 8 चौका 32 की 2 हासिल लगा 3 8 चौका 32 की 2 हासिल लगा 3 8 दूनी 16 और 3 19 192 एक बार फिर देखें 4 दूनी 8
8 चौको 32 की 2, हासिल लगा 3, 8 दूनी 16, 3 19 बटे 4 हो गया। तो डी स्टूडेंट कितना बचा, प्लस माइनस जोड़ो 5 2 7 और 9 2 11 यानी कि 217 बटे 4। डी स्टूडेंट ये हमें एक्स के मान प्राप्त हो गए। ठीक है, 217 बटे 4। अच्छा, अगले सवालों में मूलों के लक्षण पूछे गए। तो मूलों के लक्षण के लिए डी स्टूडेंट किसका यूज करते हैं, विविधकर का। ठीक है, यानी कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसका ही यूज करते हैं। अगर डी बराबर 0 तो मूल बराबर, ठीक है, और अगर डी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो जाए तो मूल वास्तविक। ठीक है, और अगर डी लेस देन 0 हो जाए तो मूल कैसे होते थे, काल्पनिक। कैसे होते थे, काल्पनिक। अच्छा, तो पहला प्रश्न देखते हैं इस पर। पहला प्रश्न क्या है मेरा, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 एक्स और प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तुलना कर दो। समीकरण एक की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, तो डी स्टूडेंट ए बराबर हमें कितना मिलेगा, 1/2, बी बराबर 1/3, सी बराबर 1। ठीक है, तो क्या हुआ, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a माइनस बी माइनस 1/3 प्लस माइनस बी स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस के 4a कितना है 1/2, सी कितना है 1। ठीक है, बटे वो, सॉरी मैं क्या करने लगा हूं, मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, विविध कर देखना है। ठीक है, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, तो b कितना है 1/3 माइनस 4, a कितना है 1/2, c कितना है 1, तो 1/9 माइनस का 2 से काट दो, 2 गुणे 1 और यह 1/9 माइनस 2, 9 दूनी 18, 18 से गया 17/9। तो आप देख रहे हो 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तो मूल कैसे होंगे, मूल काल्पनिक। कैसे हैं, मूल काल्पनिक। क्यों काल्पनिक हो गए, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि d जो निकाल रहे हैं यानी कि विविधकर का मान निकाल रहे हैं वो 0 से छोटा है, और जब संख्या 0 से छोटी हो, जब संख्या 0 से छोटी हो तो हम क्या कह देते थे, मूल काल्पनिक है। ठीक है, अच्छा, अब अगला प्रश्न करें, अगर इसी का दूसरा करें तो दूसरे में हमें क्या दे रखा है, तो इसको हम हटा दें पहले। दूसरा क्या है मेरा, देखते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 बराबर 0, इसको 1 डाल दो। समीकरण एक की तुलना, समीकरण एक की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कर दें। ठीक है, तो ए बराबर मुझे 3 मिल गया और बी बराबर -4 अंडर रूट 3 मिल गया और सी बराबर 4 मिल गया। ठीक है, तो डी बराबर क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि -4 अंडर रूट 3 का वर्ग माइनस 4, ए कितना है 3 और सी कितना है 4, तो ये 4 चौक 16 तिया 48 माइनस 4 चौक 16 तिया 48, ये कितना हो गया 0, और डी जैसे 0 हो गया तो कैसे होंगे, मूल बराबर या वास्तविक कह सकते हैं, मूल कैसे हैं, बराबर। कैसे हैं, बराबर। ठीक है,
अच्छा, अगला प्रश्न करते हैं इसी पे, तीसरा। ठीक है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो डी स्टूडेंट अब इसमें हम नहीं लिखेंगे, a बराबर कितना है 2, b बराबर -6 और c बराबर 3। तो d बराबर क्या होता था b² माइनस 4ac। तो b की जगह पे -6 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है 2 और c कितना है 3। 6 छरंग 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24, कितना बचा 2 और 1 12। तो ये 0 से बड़ा है, तो मूल कैसे होंगे, मूल कैसे होंगे डियर स्टूडेंट, वास्तविक। कैसे होंगे, वास्तविक। ठीक है, मूल कैसे होंगे, वास्तविक। अच्छा, अगला करें अगर क्वेश्चन नंबर इसी का 4th करें, सेम प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 4th देखें, 4x² प्लस 3x प्लस 7। डी स्टूडेंट हम सारे क्वेश्चन नहीं उठाते हैं, कुछ क्वेश्चन छोड़ भी देते हैं, तो एक ही जैसे है। ठीक है, देखा आपने, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, इसमें भी 3-4 क्वेश्चन लिए तो बिल्कुल सेम। ठीक है, तो आप अगर कंटिन्यू जितनी मेहनत करोगे उस उतना ही अभ्यास होगा और उतना ही अच्छा आप प्रदर्शन कर सकते हो। ठीक है, तो a बराबर 4, b बराबर 3 और c बराबर 7। तो क्या हो जाएगा, d बराबर b² माइनस 4ac। तो b कितना है 3 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 4 और c कितना है 7। तो 3 त्रिका 9 माइनस 4 चौक 16, या हम कह सकते 16 सत्ते कितना होगा 112। 16 गुणे 7, एक बार फिर देख ले, 6 सत्ते 42, 7 5 11, 16 सत्ते 112। ठीक है, अच्छा तो आप देखो यहाँ पे कितना बचा, 12 से 9 गया, 12 से 9 गया 3 और यहाँ बचा 10, 103। तो डी स्टूडेंट ये निगेटिव बचा। ठीक है, यानी कि लेस देन 0। तो मूल कैसे हो गए, मूल काल्पनिक। ठीक है, कैसे हो गए, मूल काल्पनिक। अच्छा, तो डी स्टूडेंट अगला अगर हम सवाल करें तो उसमें हमसे पूछा गया, अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया कि यदि मूल बराबर है, यदि मूल बराबर है तो k का मान क्या होगा, इसका मान k का मान क्या होगा। तो डी स्टूडेंट हम प्रश्न लिख ले, मूल समान है तब क्या होगा। ठीक है, यदि मूल समान है, कैसे है समान, तो d 0 होता है। ठीक है, तो इस पे कुछ प्रश्न, यानी कि पहला इसी स्थिति में प्रश्न देखते हैं, k² प्लस k माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0। अच्छा, तो इसकी भी तुलना हम अगर कर दें, समीकरण एक की तुलना, समीकरण एक के गुणांकों की तुलना फिर से कर दें, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a बराबर k और b बराबर k माइनस 1, c बराबर -1। तो d बराबर b² माइनस 4ac और ये 0 है। तो b कितना है k माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है k है और c कितना है -1। तो ये हो गया k² प्लस 1 माइनस 2k और ये प्लस के 4k हो गया। ठीक है, 0 चल रहा था, तो कितना बचा k² प्लस 2k प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया k प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 0, यानी k बराबर -1। ठीक है, क्यों -1 क्योंकि यहाँ पे वर्ग है। ठीक है, जब वर्ग है तो यानी कि दो मूल मिलेंगे, दो मूल ऐसे ही सेम है, एक जैसे बराबर ही होंगे। ठीक है, अच्छा दूसरा प्रश्न इसी पे अगर हम करें, तो दूसरा प्रश्न मेरे पास क्या है, 2x² प्लस kx प्लस 3।
2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। इसके भी मूल बराबर है, तो a बराबर 2 है, b बराबर k है, c बराबर 3। तो रख दो डी स्टूडेंट, d बराबर b² माइनस 4ac, यानी कि ये 0 है, b कितना है k² हो जाएगा माइनस 4, a कितना है 2 और c कितना है 3। तो ये हो गया 0 बराबर k² माइनस 4 दूनी 8 तिया 24। तो ये k² बराबर 24, k बराबर 2√6 प्लस माइनस, या हम इसको एक बार दिखा दे कैसे आया, k बराबर प्लस माइनस √24। तो ये हमने ऐसे लिख लिया 2 गुणे 2 गुणे 6, डी स्टूडेंट 2 बाहर आ जाएगा, 2√6, k की वैल्यू क्या आ गई 2√6 आ गई। अच्छा डी स्टूडेंट, अब हम से पूछा गया कि सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा गया, अगले प्रश्न में विविध कर ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, विविध कर ओनली। ठीक है, तो अगले प्रश्न को हम करते हैं। ये तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो रोक लिया करें, ठीक है, उसके बाद नोट कर लिया करें। अच्छा, हमें क्या पूछा गया, विविध कर। क्या पूछा गया, विविध कर हमें चाहिए, ठीक है, यानी कि d बराबर b² माइनस 4ac के मान चाहिए। तो पहला प्रश्न है इस पे 3x² माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0। तो वही स्थिति, सेम समीकरण एक की तुलना, समीकरण एक की तुलना कैसे करनी है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a बराबर 3, b बराबर -8 और c बराबर 5। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a माइनस b, ये हो गया 8 प्लस माइनस b² यानी कि 8 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है, ये 3 दे रखा है, c कितना है 5 बटे 2 गुणे 3। तो ये हो गया 8 प्लस माइनस 8 अट्ठे 64, 4 12, 12 पंचे 60 बटे 6, कितना बचा 8 प्लस माइनस 4 बटे 6, 8 प्लस माइनस 2 बटे 6, ये आ गया 2, 4 का वर्गमूल 2 मिल गया। एक बार धन लेंगे, एक बार ऋण लेंगे। क्या मैं कर गया डियर स्टूडेंट, गड़बड़ कर गया। देखो मुझसे क्या पूछा गया था, यहाँ ओनली विविध कर का मान पूछा गया, किसका मान पूछा गया, विविध कर। तो d बराबर क्या होता था b² माइनस 4ac, इसका मान पूछा गया, रख दो। तो -8 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 3, c कितना है 5, 8 अट्ठे 64, 4 12 पंचे 60, यानी कि 4 बचा। तो d कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा प्रश्न इसका है, इसी का दूसरा हमें दे रखा है 2x² माइनस 5x प्लस 2, 2x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। तो a बराबर 2, b बराबर -5, c बराबर 2। तो विविध कर निकालो, d बराबर b² माइनस 4ac, b कितना है -5 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2 और c कितना है 2, 25 माइनस 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना बचा 9, d बराबर कितना आ गया 9 आ गया। अच्छा, अगला प्रश्न दे रखा है इसी का थर्ड, और क्या दे रखा है x इंटू x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, और जहां d हमें 0 दे रखा है, ठीक है, यानी कि विविध कर का मान 0, इसका गुणा कर लो। तो kx² माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। तो यानी कि हमें यहाँ पे देखूं तो a बराबर k है, b बराबर
-2k और c बराबर 6। तो विविधकर 0 है तो क्या होगा, 0 बराबर b² माइनस 4ac, यानी कि 0 बराबर b की जगह पे -2k का स्क्वायर माइनस 4a कितना है, k है, और c कितना है, 6 है। तो डी स्टूडेंट हमें क्या मिल गया, 4 2 दूनी 4 k² 6 चौक 24 k। ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सही से लिखेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 4k² माइनस के 24 के बराबर 0। के ले लो कॉमन, 4k ले लिया कॉमन, तो k माइनस 4 6 24, तो k बराबर 1 0 मिल गया और k बराबर 6 मिल गया, ये मान लीजिए। ठीक है। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट ये प्रश्न हमारा हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में भी विविधकर का मान 0 दे रखा है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो रोक रोक के लिख लिया करें। ठीक है, स्टॉप कर लिया और उसके बाद क्या किया, नोट कर लिया, फिर प्ले कर दिया। ठीक है, ये कंटिन्यूटी बना के रखेंगे तो सब समझ में आएगा। डियर स्टूडेंट, अगर कोई समस्या है तो अपनी समस्या को नीचे ऑप्शन है उसमें लिखें। ठीक है। अच्छा, फोर्थ वो थर्ड इसी का विविधकर का फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ नहीं सॉरी थर्ड, कौन सा, थर्ड, क्या लिखा है, नो 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 नो, लास्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम कह सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पूछे गए, मूल पूछे गए, मूल ज्ञात करें। ठीक है, क्या ज्ञात करने हैं, मूल ज्ञात करें, यानी कि x माइनस 1/2 -2/x बराबर x माइनस 3/x। तो इस तरीके के प्रश्न डियर स्टूडेंट हम क्या करें, इसका इसमें गुणा करें, तो x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 2 दूनी 4/2x, इसका करेंगे तो x² माइनस 3/x, x से x कट गया। ठीक है, तो इसका गुणा कर लिया x² माइनस x² माइनस x माइनस के 4, इधर उसका 2 का किया 2x² माइनस 6, इन सबको उधर ले जाओ तो इधर 0 बचा, 2x² माइनस 6 माइनस x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0, तो इधर लिख ही लिया, कितना बचा, x² प्लस x और माइनस के 2, ये आ गया जी। इसको पलट के लिख लो, x² प्लस x माइनस 2, 2 एकम 2, 2x प्लस x माइनस 2 बराबर 0, x ले लो कॉमन तो x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2 बराबर 0, x प्लस 1 और x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर -1 x बराबर 2। ठीक है, ये आए। अब ये इसमें देख लें संतुष्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। x बराबर -1 रखा, ठीक है, -1 हुआ, और ये हमने इधर रखा -2/2 यानी -1, और इधर रखा तो +2। ठीक है, +2 से 1 गया, सही है, 1 इधर रख के देखिए, -1 और +3, -1 और +3 यानी कि +2। ठीक है, यानी कि सही आ रहा है, सही आ रहा है कि गड़बड़, ये मान नहीं हुआ, चेक कर लेते हैं उत्तर सही है कि नहीं है। हमने x बराबर -1 रख के देखा, इसमें -1/2 और -2/-1 कितना है, -2/2 और प्लस के 2, -1 + 2 1। ठीक है, अब राइट साइड में रख के देखो, -1 -3/-1, तो माइनस के 1 + 3 यानी कि 2। तो आप देख रहे हो ये दोनों बराबर नहीं आ रहे, तो x बराबर -1 नहीं होगा। ठीक है, अब x बराबर 2 देख रहे हो रख के, x बराबर 2, 2 - 1/2 -2/2 बराबर 2 - 3/2। देखते हैं दोनों बराबर आ रहे कि नहीं, 1
-2/2 इधर 2 दूनी 4 -3/2 तो -1/2 और इधर 1/2 डी स्टूडेंट ये भी बराबर नहीं, यानी कि x के मान यहाँ पे 5 है। ठीक है, कोई भी मूल हमें प्राप्त नहीं, यानी कि ये भी जो है वो इसको जो दिया गया समीकरण उसको संतुष्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये अपवादिक क्वेश्चन था डी स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे सब जब संतुष्ट नहीं करेंगे तो ये हल होंगे ही नहीं। ठीक है, तो डी स्टूडेंट आपने देखा कि हमने क्रम वाइज आपको क्वेश्चन किस पे करा दिए, श्रीधराचार्य पे करा दिए और विविधकर पे करा दिए। मूल वास्तविक हैं तो क्या स्थिति होगी, मूल काल्पनिक है तो क्या स्थिति होगी। तब भी कोई अगर समस्या है तो अपनी समस्या को बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।